स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। मधुपुर की महाभारत में झारखंड की सियासत के सबसे बड़े योद्धा की एंट्री हो चुकी है। यहां के घस्को मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस उपचुनाव में आपको क्या करना है आप बेहतर जानते हैं। सीएम ने कहा कि मधुपुर पहली बार उपचुनाव देख रहा है क्योंकि हमारे बीच आज हमारे आंदोलनकारी मार्गदर्शक नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी खुद को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन मधुपुर में इसका अपना कैंडिडेट तक नहीं है। विभिन्न दलों से उठा कर लोगों को खरीद कर अपना घर भरने वाला ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे बड़ा दल कहता है। यहां का प्रत्याशी से लेकर के चुनाव प्रचार करने वाले तक सभी लोग दल बदलू लोग हैं। पता नहीं कितना पार्टी, कितना झंडा, कितना बैनर ढोता है, गिनने नहीं सके। आज हमारे मंत्री, हमारे कार्यकर्ता, पूरा सरकारी महकमा इस वैश्विक महामारी में भी आप लोगों के बीच में आपके लिए काम कर रहा है। हाजी हुसैन अंसारी यूं ही नहीं स्वर्गवास हुआ उनका, वो भी चाहते तो किसी 5 सितारा होटल में जाकर के गोवा में सो करके अपना आराम से बुढ़ापा काट सकते थे, लेकिन इस कोरोना ने उसको निगला है। आप लोगों के बीच में रहने का उनको ये सजा मिला कि आज वो इस धरती में नहीं है। 17 तारीख को इस लोकतंत्र का इस पर्व को ऐसा मनाइए और ऐसा बटन दबाइए कि इसका गूंज पूरे झारखंड में सुनाई दे और यहां से हफीजुल अंसारी पुनः मजबूत मंत्री बनकर के उभर के आपके सामने खड़ा हो और आपके लिए काम करे। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी और झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन ने भी सभा को संबोधित किया और कहा कि जिस तरह हाजी साहब आपके साथ रहे, मैं भी जनता के ही साथ रहूंगा। वहीं मंत्री बादल पत्रलेख ने भी महागठबंधन के समर्थन में वोट की अपील की। आपके लिए मर मिटने वाला इंसान हम सबका प्यारा मुख्यमंत्री है और उनका प्यारा कैंडिडेट हफीजुल अंसारी है। आप सब आशीर्वाद दें। बादल भैया हाथ जोड़ के आपसे आग्रह करता है, जिस तरह दिन रात सेवा करता हूं, करता रहूंगा, मर मिटूंगा। आप हेमंत बाबू ने जो विश्वास किया है, उस विश्वास को भारी मतों से मतदान करके पूरी तरह से इनका दिल जीतने का काम करें। हम विकास की गंगा बहाने का यहाँ प्रयास करेंगे। मैं वादा करता हूं आप लोगों से, हाजी साहब का खून मेरा शरीर में है तो हाजी साहब का गुण भी मेरे में है। मैं आप लोगों को खिदमत में कभी कोताही नहीं बरतूंगा और जो भी मेरे विभाग में है, मेरे अंदर है, वो मैं आप लोगों के लिए हर दिन रात तैयार रहूंगा। मधुपुर उपचुनाव में सियासी पारा चढ़ चुका है और दोनों ही दलों के शीर्ष नेता लगातार चुनाव प्रचार कर जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार सभा को संबोधित करते नजर आए। चुनाव से जुड़ी कुछ बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जी मीडिया से साझा किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि जनता का मिजाज क्या है यह देखना उनका काम नहीं, वो सिर्फ अपनी बातों को जनता के सामने रख रहे हैं और चुनाव परिणाम का इंतजार है। वहीं उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि बाहर से उम्मीदवार के साथ साथ प्रचारकों को इम्पोर्ट करने वाले खुद को ना जाने क्यों देश की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं। मधुपुर उपचुनाव की सरगर्मी पूरे अपने शबाब पर है और हमारे साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लगातार आप चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, हुजूम जिस तरीके से उमड़ रहा है, मिजाज क्या लगता है मधुपुर का? देखो बॉस, ये सब मिजाज लोगों का काम, ये आप लोग का हिस्सा है। मैं आप लोग का क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहता। हम अपनी बातों को लोगों का रखते हैं और परिणाम का इंतजार करते हैं। फिर बीजेपी कहती है कि भले ही आप यहाँ पर उपचुनाव लड़ रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री सहित जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं सब मधुपुर में है, तो कहीं ना कहीं आप डर गए हैं चुनाव परिणाम को लेकर, इसीलिए तमाम लोग आप लोग यहाँ पर कैंप किए हुए। आप लोग भूलते हैं क्या कि हम लोग कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ तो प्रधानमंत्री भी आते हैं। फिर ये बीजेपी का आरोप है। ओहो, तो बीजेपी का आरोप बीजेपी से पूछिए ना।
प्रधानमंत्री भी तो यहाँ आते हैं उपचुनाव में। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से कैंडिडेट बीजेपी ने इंपोर्ट किया है, जैसा कि आप बार बार जिक्र भी कर रहे हैं। क्या गलत बात बोला है? नहीं बिल्कुल। तब कैंडिडेट से लेकर प्रचारक तक सब इनका यही हाल है। और अपने को देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहते हैं, बताइए, कैंडिडेट नहीं। तो बिल्कुल ये थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इन्होंने साफ तौर पर किस तरीके से कहा है कि मधुपुर उपचुनाव का जो रिजल्ट है वो इनके ही पाले में आएगा, और उसकी आज है ये भी खुद ये बयान। मधुपुर उपचुनाव में प्रचार करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी मधुपुर पहुंचे और लगातार सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए रघुवर दास ने कहा कि बीजेपी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और कार्यकर्ताओं के उत्साह के आगे सरकार घबरा गई है। मधुपुर उपचुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है और जैसे ही जैसे तारीख करीब आ रही है वैसे ही तमाम रणनीति के तहत काम हो रहा है। हमारा यहाँ पर मधुपुर में किस तरीके से फिजा है, क्या रिस्पांस नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ रही है और जो रुझान और कार्यकर्ताओं का उत्साह के कारण झारखंड की पूरी सरकार घबराई हुई है। पूरी सरकार आज मधुपुर में, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे कोई मंत्री जी हो, सारे लोग, तो ये घबराहट ही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ जीत रहे हैं। सर अब सरकार ये भी कहती है कि आप लोगों ने जो प्रत्याशी है उसे इंपोर्ट करके यहाँ लाया है क्योंकि अपनों में भरोसा नहीं है और कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ मन मुटव्वल है, इसी वजह से तमाम इसकी चिंता झारखंड मुक्ति मोर्चा करने की जरूरत नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, अब झारखंड की जनता जान गई है, ये जो जेएमएम है ना, 16 महीने में झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी बन के रह गई। किस तरह 16 महीने में सारे विकास के काम ठप हैं और सिर्फ मुद्रा मोचन, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से हो, चाहे अवैध पत्थर कोयला बालू का खनन के मामले में हो। कौन नहीं जानता है कि बहरट में मुख्यमंत्री जी के छत्र छाया में अवैध पत्थर नेपाल जा रहा है। जल जंगल जमीन की बात करने वाला है, आदिवासी मूलवासी की बात करने वाला सबसे बड़ा शोषक है झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी। जीत को लेकर आश्वस्त है? जीत को लेकर आश्वस्त है 100%। बिल्कुल, ये थे बीजेपी के कहा है कि